बात भी है कि अब इन पर नकेल कसने की कोशिश, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीन के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। मोल्डो में यह बैठक 10वें दौर की बातचीत हो रही है। ऐसे में जबकि जो तय किया गया था समझौते के तहत, वहां पीछे हटने का सिलसिला लगातार जारी था और चर्चा के मुताबिक पीछे हट चुकी है काफी हद तक चीन की सेना। ऐसे में अब भारत और चीन के बीच ये बेहद अहम बैठक होने जा रही है और ये बैठक शुरू हो चुकी है। मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की ये 10वीं बार बैठक हो रही है और आज इस बैठक में उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी जहां अभी भी कुछ तनाव की स्थिति है। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, मोल्डो में यह बैठक शुरू हो चुकी है, कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिन पर सबसे पहले चर्चा की शुरुआत होगी? प्रशांत, अगर सबसे पहली बात करूं मैं कि हमारे यहाँ पे जब भी कोई बातचीत होती है या जब भी कोई विवाद होता है तो सुलझाने के लिए 2 पॉइंट्स बनाए गए हैं। चीन की तरफ जो है मोल्डो है और भारत की तरफ चुशूल का एक बीपीएम हट है। लेकिन जब भी कोई देश मीटिंग के लिए कॉल करता है तो उसके इलाके में जो है मीटिंग होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये 10वें राउंड की टॉक जो है ये चीन की तरफ से कॉल की गई है। और ऐसे में उन सारे इलाके जो कि सेकेंड फेज में जिन फ्रिक्शन पॉइंट से जो है फ्रिक्शन कम करना है, दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटनी है, वहां उन सब चीजों को लेकर बातचीत हो रही है। क्योंकि अब एक तस्वीर जरूर सामने आ गई है कि किस तरीके से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस आगे जा सकता है। क्योंकि पेंगोंग में हम लोगों ने देखा, पेंगोंग के दोनों तरफ जो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक में जिस तरीके से दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को पीछे किया, तो एक एग्जाम्पल सेट हो गया है। हो सकता है कि उसी की तर्ज पर जो है आगे भी चीजें बढ़े। लेकिन जिस तरीके के हालात, अगर हम लोग बात करें गोगरा हो या फिर और उस तरफ के इलाके, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे स्थितियां बिल्कुल अलग हैं इस वक्त। अगर हम लोग पेंगोंग की बात करें, पेंगोंग में तो हमने दक्षिणी क्षेत्र में अपना जो है दबदबा इस तरीके से बनाया कि चीन को बातचीत की मेज पर आना पड़ा, बातचीत के लिए भारतीयों की शर्त को मानना पड़ा। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस बैठक में चीन किस तरीके से बात करता है, किस तरीके की चीजें लेकर आता है। लेकिन भारत ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है कि वो जो पहले अप्रैल से पहले की स्थिति है उस पर जाना होगा हर सब उन इलाकों में। तो ऐसे में भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ये दबाव के आगे भारत झुकने वाला नहीं है। भारत ने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। संदीप, इस बीच जो सबसे अहम सवाल है कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान, इन इलाकों में ताजा क्या हालात बने हुए हैं जिसे लेकर बातचीत प्रमुखता से की जा सकती है? देखिए, इन सब इलाकों में जहां भी इस तरीके का तनाव है, गलवान के बाद से जो है स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी। टेंस था माहौल पूरी तरीके से। दोनों देशों की सेनाएं जो है अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जो है उन इलाकों में डटी हुई है। और ऐसे सब जगह जहां पे कि लगातार जो है भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी, चीन की सेना पेट्रोलिंग करती थी, उन सब इलाकों में पेट्रोलिंग फिलहाल बंद थी। क्योंकि किसी भी तरीके का कन्फ्रंटेशन जो है वो नहीं चाहते थे। दोनों देशों की सेनाएं बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहते थे और इस मसले के हल के लिए ही ये बैठक होने वाली है। हालांकि बातचीत की पेशकश